Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we are going to study about post-approval regulatory affairs. In previous video we have seen what is CMC and what is regulatory affair, what is the concept of regulatory affair. और अगर आपको सारी videos देखनी है तो link is in description. You can check out the syllabus of this regulatory affairs. The FDA may require a post-approval study at the time of a pre-market approval, humanitarian device exemption, or a product development protocol application to help assure continued safety and effectiveness or continued probable benefit in case of HDE or of approved drug product of a medical device. द FDA दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अभी देखिए जितनी भी आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म दिख रही है ना, इसको अच्छे से अंडरलाइन करके और लर्न कर लेना, क्योंकि ना क्या होता है कभी कभी आपसे ये अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं या फिर GPAT है तो उसमें आपसे ये एब्रीविएशंस कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना और लर्न कर लेना अलग से. ठीक है, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट अप्रूवल स्टडी रिक्वायर्ड होती है. जब मतलब हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो बन गया होता है तो प्री मार्केट अप्रूवल, मतलब मार्केट में पहुंचने से पहले जो अप्रूवल उसे लेना होता है मार्केट में जाने के लिए, उसके लिए हमें पोस्ट अप्रूवल स्टडी कुछ स्टडीज़ करनी होती है. तो उसमें हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारा जो भी हम डेटा उसमें पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटेरियन डिवाइस एक्सेम्पशन या फिर हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन हमें सबमिट करनी होती है ताकि हम हमारा जो ड्रग है उसकी हमारे जो ड्रग प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को प्रूव कर सकें. A sponsor's failure to comply with any post-approval requirement may be ground for withdrawing approval, that is whether the post-approval study will be terminated or revised or replaced. तो अगर देखिए, अगर जो स्पॉन्सर है मतलब जो अगर फॉर्मुलेशन दे रहा है अगर वो इसमें फेल हो जाता है तो उसका जो मार्केट में पहुंचना है ड्रग का वो रुक भी सकता है. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट. The safety surveillance is designed to detect any rare or long-term adverse effect over the much larger population and longer time period. तो अब ये जो हमारा सेफ्टी सर्विलेंस है इसी तरह से डिज़ाइन करा जाता है कि किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट या फिर कोई अगर डिफेक्ट है तो उसमें वो एनालाइज हो जाए. Harmful effect shows in this trial may result in drug ban or restriction in certain usages. अगर किसी भी तरह के इन स्टडीज़ के टाइम पर अगर किसी भी तरह के छोटे, बिल्कुल छोटे भी, अगर छोटे से छोटा या फिर कोई भी तरह के बिल्कुल नेग्लिजिबल जो नहीं हो अमाउंट में अगर हमें एडवर्स इफेक्ट या फिर कुछ भी ऐसा प्रूफ मिलता है या फिर कोई भी ऐसा साइन या सिम्टम होता है जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए किसी भी तरह से हैजार्डियस हो सकता है, तो उस स्टेज पे हमारा जो ड्रग है और फॉर्मुलेशन है वो कट ऑफ भी हो सकती है या फिर रिजेक्ट वीकेंड से भी हो सकती है टू रीच द मार्केट. पोस्ट अप्रूवल स्टडीज़ में अब आता क्या क्या, अब देखिए यहाँ पे मैंने ना सिर्फ इसको हेडिंग्स में लिख रखा है, तो आप जब इसको एग्जाम में लिखें तो आप इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको और डिटेल में नहीं लिखा है. पर आपसे अगर कम मार्क्स में पूछें तो आप सिर्फ ये भी मेंशन कर सकते हैं 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है, वरना अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको एग्जैजरेट करके अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं. सबसे पहले आता है हमारा ड्रग इंटरैक्शंस. मतलब कि हमारी जो ड्रग है अगर वो कोई दूसरी ड्रग है, जैसे किसी पर्सन को कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल डिसीज़ है, किसी तरह की डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई या कोई दूसरी थायराइड एक्सेट्रा, तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है ऐसा तो नहीं है कि वो बॉडी में कोई दूसरी ड्रग के साथ जब वो कॉन्टैक्ट में आ रही है तो वो किसी तरह का इंटरेक्शन, अननेसेसरी अनवांटेड इंटरेक्शन शो कर रही है. ये इसमें हम पढ़ते हैं. ड्रग फूड इंटरेक्शन, मतलब हमारी जो ड्रग है जब हमारी बॉडी में जाती है तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पर किसी जो हमने फूड खाया है, हमने जो भी खाना खाया है उसके किसी बाय प्रोडक्ट के साथ इस तरह का तो कुछ नहीं इंटरेक्शन शो कर रही है जो किसी इंडिविजुअल के लिए हैजार्डियस हो सकता है. नेक्स्ट इज ड्रग हर्बल इंटरेक्शन, मतलब कि कोई भी तरह का अगर हर्बल प्रोडक्ट है जो हम ले रहे हैं उसके साथ तो कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा है. नेक्स्ट इज फार्मेको इकोनॉमिक, फिर हम इसको फार्मेको इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पढ़ते हैं. एक्सपैंड सेफ्टी और एफिकेसी, मतलब कि उसकी जो सेफ्टी और एफिकेसी है उसकी स्टडी होती है कि ज़रा मतलब किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट शो ना करे, प्लस हमने जो उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स डिसाइड करा है जितना वो इफेक्टिव होना चाहिए वो भी उसको उन स्टडीज़ में उसको दिखना चाहिए हमें, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने दिखाया उसकी एफिकेसी ज़्यादा है बट एक्चुअल में कम आ रही है.
नाउ एडिशनल इंडिकेशंस, अगर कुछ और इंडिकेशंस हैं स्टोरेज से रिलेटेड या फिर उसको खाने से रिलेटेड, उस डोजेज फॉर्म को यूज़ करने से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई अगर अदर इंडिकेशन है कि चिल्ड्रन से दूर रखो या फिर सनलाइट से दूर रखो या फ्रिज में रखो या फ्रिज में मत रखो एटसेट्रा, तो वो सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन करनी होती है। स्ट्रैटेजीज फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, और हमारे उसके एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज, अब देखिए क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या ड्रग है तो उसका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो उसको हम मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, मतलब मिनिमम बिल्कुल सबसे कम से कम कैसे कर सकते हैं, वो हमें इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजीज फॉर डोज इन इंडिविजुअलाइजेशन। फिर हमें जो हम डोज हमें देनी है एक बार में, जितना अमाउंट पेशेंट को लेना है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सरोगेट लैब टेस्ट। फिर अब हमने अगर कोई जैसे टेस्ट करा है जो हमने अपने लैब में करा था वाइल मैन्युफैक्चरिंग, पर अब हम ये जो टेस्ट करें सरोगेट टेस्ट लैब मतलब कोई दूसरा, हम दूसरा लैब में जाकर अपना उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उसकी टेस्ट जो है वहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेशन के डिज़ायर्ड आने चाहिए उसके जो भी रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल पॉपुलेशन, अगर किसी तरह की कोई, देखिए अब हमें ये तो पता है कि जितने भी हम इंडिविजुअल हैं वैसे तो हम सबकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी मतलब टू एन एक्सटेंट सेम ही है, बट स्टिल वी ऑल आर डिफरेंट इन आर ओन वे। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी, हो सकता है किसी एक इंसान को कोई चीज़ सूट कर रही है तो वो दूसरे इंसान को सूट नहीं कर रही है। तो इस तरह से जो हमारी स्पेशल पॉपुलेशन हम जिसको बोल रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिस्टिंक्ट है, उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज न्यू फॉर्मुलेशन, फिर आ गए हमारे न्यू या फिर नोवेल फॉर्मुलेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी के मार्केट में जाने से पहले जो भी हमारी टेस्टिंग्स हैं वो इन रेगुलेटरी अफेयर्स।